हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि कल जैसा अपना व्यू था और जो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट में क्या मोमेंट आ सकती है, तो वो दो तीन कंडीशन डिस्कस हुई थी। जिसमें था, पहली कंडीशन थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या सिचुएशन बनेगी, गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अपना व्यू था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो फिर हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर पैनिक सिनेरियो होगा तो मार्केट एक बार डाउन साइड में आएगा, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वहाँ पे अप्रॉक्स लो के आसपास थी क्लोजिंग, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। तो देखेंगे मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग से देखेंगे तो 100 पॉइंट, और ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग से देखेंगे तो मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुला था, और लो से देखेंगे तो ओनली 26 से 30 पॉइंट्स का गैप डाउन था। यहाँ पे जैसा दूसरा व्यू था अपना कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है कि मार्केट एक बार थोड़ा सा अप साइड में पुल बैक ले और फिर अगेन डाउन साइड में आए। लेकिन देखेंगे यहाँ पे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने पे स्लाइटली गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद लो से देखेंगे तो स्लाइटली गैप डाउन है, क्लोजिंग से देखेंगे तो अप्रॉक्स 90 टू 100 पॉइंट का गैप डाउन था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों का लो भी था, तो मार्केट ने लो को ब्रेक किया और डाउन मूवमेंट आया। और जो अपना व्यू था कि मार्केट में वीकली बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट था मार्केट के पास 25,730 का। मार्केट उसी गैप के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके धीरे धीरे अप साइड गया। फिर यहाँ पे टाइम बिताते हुए एक चैनल में मार्केट हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया है, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग वाले स्विंग के पास से ही अगेन यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था 930 के आसपास से, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया है और ये 215 पे थोड़ी सी डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिली थी। बाकी मार्केट यहाँ पे 1220 के बाद से 210 तक टोटली साइडवेज था अप्रॉक्सली। उससे पहले मार्केट स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे चैनल में अप साइड में थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली थी, जो कि प्रीमियम में छोटे मोटे स्कैल्प के ही ट्रेड बने होंगे, अदरवाइज बड़ा ट्रेड नहीं था। सुबह की एक मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पे जो देखेंगे डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अब हमें जो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट को हम फिर से अगेन उसी कंडीशन पे आते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने गैप के पास सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियो बनेंगे। अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग से अपसाइड और क्लोजिंग ओपनिंग या हाई के बीच में ओपन होता है, तो देखना पड़ेगा क्लोजिंग को ब्रेक करता है या हाई को रिजेक्शन लेगा, तो ये डाउन साइड में आएगा। तो धीरे धीरे करते हुए यही जो उसका लो है उसके आसपास देखेंगे। और अगर क्लोजिंग और लो के बीच में ओपन होता है और क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करता और लो को भी ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ थोड़ा सा साइडवेज जाएगा। अदरवाइज क्योंकि गैप जो होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, तो वहाँ पे वो सिचुएशन देखनी पड़ती है कि मार्केट में क्या मूवमेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अगर मार्केट पहले अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो और उसके बाद मतलब 860 के आसपास ओपन होता है और यहाँ से इस क्लोजिंग को ब्रेक करता है, तो धीरे धीरे लो साइड में आएगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है, तो फिर थोड़ा सा अप साइड में जा सकता है। और अगर यहाँ पे काफ़ी बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाता है, फिर से अगेन 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है, तो ये यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट स्विंग है। मार्केट में इस गैप को देखना पड़ेगा कि मार्केट ये गैप को फिल करता है या गैप से सपोर्ट लेता है और अप साइड में जाता है। क्योंकि अभी जैसे वीकली बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पिछले 3 वीक से टाइम एक्सपेंड कर रहा था और पिछला 4 वीक हो चुका है। अगर 1-2 वीक और एक्सपेंड करे
या 1-2 महीने मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम एक्सपेंड करता है, उसके आधार पे यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये जो मार्केट एक ट्रेड लाइन को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट उसी ट्रेड लाइन के आसपास में है। और टॉप से अगर देखते हैं तो अप्रॉक्स मार्केट ने जो यहाँ पे करंट में अप्रॉक्स 600 पॉइंट की मूवमेंट कर ली है, तो छोटा सा पुल बैक भी यहाँ पे आने के चांसेस थे, क्योंकि मार्केट ने अगर गैप डाउन खोल के ही और थोड़ा सा डाउन में आने के बाद 600 पॉइंट की मूवमेंट की है, तो ये जो मूवमेंट अभी अपसाइड में मिली है ट्रेड लाइन के आसपास अभी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब इसी ट्रेड लाइन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले वीक में और इस वीक में भी कि मार्केट अगर इसको एक ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मार्केट ने इसे 2-3 बार से रिस्पेक्ट किया है, तो अगर ब्रेक करेगा तो एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मार्केट को अभी स्लाइटली डाउन ट्रेंड टू साइडवेज कह सकते हैं। अभी बीच में तो इसको ना ही अप ज़्यादा मानेंगे ना ही डाउन मानेंगे, यहाँ पे साइडवेज मान सकते हैं, साइडवेज टू स्लाइटली डाउन। अब यहाँ पे ये जो स्विंग है गैप वाली, इस गैप वाली स्विंग को हमें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। सॉरी, ये डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग का गैप है। तो अगर मार्केट यहाँ पे अगर इस लो को ब्रेक करता है आज के, तो ये स्लाइटली फिर हो सकता है गैप को अप्रॉक्स फिल करने के लिए आ भी सकता है, और काफ़ी बड़ा गैप डाउन होने पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम इसे आवरली टू फिर यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे एक व्यू था कि स्ट्रेट लाइन को हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट ब्रेक करके अपसाइड में निकलता है या इसका रिजेक्शन लेके आएगा। तो देखेंगे मार्केट लेस स्लोली अपसाइड में गया है, लेकिन इसी ट्रेड लाइन का रिजेक्शन लेके अगेन से डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिली है। और यहाँ पे एक क्लियर तो नहीं बट यहाँ पे स्लाइटली कह सकते हैं छोटा सा पैटर्न मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, पर ये यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पैटर्न को सक्सेस करेगा या फेल करेगा। सक्सेस करेगा तो स्लो एंड स्टडी अप साइड में जाएगा, और फेल करेगा तो काफ़ी फास्टली डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। 730 वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें पहले 680 और 650 का लेवल, 650 से 660 का लेवल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें 600 के आसपास देखेंगे, फिर 650, फिर 555 के आसपास देख सकते हैं। लेकिन 550 का जोन जो होता है वहाँ पे 100 से 80 से 100 पॉइंट का जोन एक बफर जोन पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 1000 और 500 के लेवल पे मार्केट वो थोड़ा सा रिस्की होता है मार्केट फर्स्ट टाइम जब आता है तो। और यहाँ पे अप साइड अगर ब्रेक करके हाई को निकलता है तो पहला अपना 930, 25,935 टू 40, फिर 80 के आसपास, फिर वही राउंड लेवल देखेंगे। राउंड लेवल के बाद राउंड लेवल 10, 30, फिर 60 वाला देखेंगे। और इससे ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव, स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, जो हमें 150 टू 200, 180 और 200 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं आज जो मूवमेंट हुई है अप या डाउन साइड में, इसको भी बहुत ज़्यादा काउंट करके नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज वीकली एक्सपायरी थी, तो जो भी पोजीशन बनी या कट हुई है तो उसके आधार पे यहाँ पे ये मूवमेंट देखने को मिली है। तो कल की ओपनिंग देखेंगे और इसके बाद कल की मूवमेंट देखते हैं कि जो अपना व्यू है उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है या फिर कोई और नई सिचुएशन देखने को मिलती है। तब तक के लिए बाय बाय।